हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आपको भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो आपको हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और पेट वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको इतिहास में 5 नंबर यहीं से मिलने वाला है। क्योंकि आपको हिस्ट्री में जो है 5 नंबर यहीं से मिलेगा। आपको जो है 5 मार्क्स जो है यहीं से मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा कि इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बस इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और इसमें से आपके 5 नंबर फुल मार्क्स आ जाएंगे। ये हम जो है सभी एग्ज़ाम के इसमें जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, सभी इसमें हमने जो है एग्ज़ाम में इस वीडियो में रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये जो है मेरे चैनल का नाम है स्टार एजुकेशन, इससे आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों हम कलर दूसरा ले लेते हैं, फिर जो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कलर रेड ले लिए हैं। चलिए दोस्तों, भारत का इतिहास, ये जो है भारत का इतिहास, तो अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला जो था किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी कौन है? जिसका देखिए धन्वंतरी में तो होता है चिकित्सक, एक प्रकार से धन्वंतरी में तो होता है दोस्तों चिकित्सक। तो देखिए इसके धन्वंतरी किसको कहा गया है? भारतीय इतिहास के धन्वंतरी किसको कहा गया है? तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए दोस्तों 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा शौर्य प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराजा शौर्य प्रताप सिंह ने करवाया था। उसके बाद दोस्तों ये कहा गया है, सबसे पहले पहिए किससे बनते थे? सबको पता है दोस्तों, किससे बनते थे? लकड़ी से। किससे बनते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी से। तो सबसे पहले किस पहिए का आविष्कार हुआ था? लकड़ी से। तो अगले क्वेश्चन की इसका आंसर हम जो देख रहे थे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका आंसर लिखा हुआ है। 5th नंबर वाले क्वेश्चन का से लकड़ी से। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगरा किसने स्थापित किया था? आगरा जो शहर है किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? हल्दी घाटी युद्ध के बाद। कब आक्रमण किया था? हल्दी घाटी युद्ध के बाद। देखिए तैमूर ने भारत पे कब आक्रमण किया था? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद आक्रमण किया था। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, सूरदास किस मुगल शासक के दरबार में कवि थी? ये जो है थोड़ा यहाँ पर एडिट कर लीजिएगा। सूरदास किस मुगल शासक के दरबार में, यहाँ पर जो है दरबार में कवि थे। किसके दरबार में कवि थे? ठीक है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सही कर दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पर ही होगा। तो अकबर के, किसके दरबार में? अकबर के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? मामलुक के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राज्य घराने से संबंधित है? मामुलुक से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, नागा अर्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। उसके बाद दोस्तों, बाबर ने लोदियों
को कौन से युद्ध में हराया था? बाबर ने जो है लोदियों को कौन से युद्ध में हराया था? ये काट दीजिएगा। बाबर ने लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। बाबर ने लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विष्णुगुप्त। पेट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट में ये मान के चलिए कि ये रखा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का, जो है किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? यानी ऐसे कह सकता है, हसन गंगू ने जो है किसकी स्थापना की थी? किस साम्राज्य की? संगम साम्राज्य की। इसी से याद रखिए, हसन संगम, मिल रहा है कि नहीं? हसन संगम, इसे याद रखिए। किस जो है इस नाम से इसके रिलेट हो रहा है, संगम साम्राज्य की। उसके बाद दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किस दौरान लड़ा गया था? तो मतलब कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 14 जनवरी 1761 को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम आपको जो है लाइव क्लास दे सकें। मैथ की भी क्लास आपकी हम चालू करने वाले हैं, इसलिए इसको लाइव सेशन जल्दी शेयर करके इसको करवाइए, फिर आपको जो लाइव क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए दोस्तों, इसका देखिए, और आपके भविष्य के लिए हम बेहतरीन तैयारी करवा सकें, आपके एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन भारत के वितरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मौर्यकालीन जो भारत वितरण वाली, ठीक है, वितरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज का। उसका दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे स्टार लगाइएगा। हर्षवर्धन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम रखे हैं, जब जो एग्जाम में बार बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही इसमें क्वेश्चन रखे गए। इसलिए दोस्तों पूरा फोकस करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे आपके पेट ही नहीं बल्कि हर एक एग्जाम जो स्टेट लेवल के, चाहे मतलब जो वनडे एग्जाम जितने भी हैं, ये माने चलिए सारे इसमें एग्जाम जो है क्लियर हो जाएंगे। ये माने चलिए इसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन रखे हुए हैं, इस रिपीटेड क्वेश्चन सारे हैं, इसलिए आप जो है इसको बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो किसने, कौन से राजाओं ने शासन किया था? प्रतिहार राजाओं ने। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन 18, थार के राजा भोज कौन से राजवंश से संबंधित थे? परमार वंश से। कौन से राज्य संबंधित थे? कौन से राजवंश से संबंधित थे? थार के राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग टॉपिक तो होता ही है, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आएगा, इसके बिना एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको नौकरी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया? मराठा शासकों ने। किसने युद्ध किया था? मराठा शासकों ने युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों क्या कहता है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिएगा। 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? स्नानागार। जब सबसे महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या थी? स्नानागार थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्के भारत में पहली बार ढाला गया था? मतलब किसके शासनकाल में जो सिक्के भारत में पहली बार ढाले गए थे? शेरशाह सूरी के। वैसे तो सबके पहले क्या चलते थे? चमड़े के सिक्के चलते थे, तो कहीं किसी चीज़ के सिक्के चलते थे, तो कहीं कपड़े के सिक्के चलते थे। इस वजह से तो पहली बार जो सिक्का अपने यहाँ इंडिया में डाला गया था तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह पर अकबर का विरोध किया था? ठीक है ना, अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ठीक है, बादशाह अकबर का किसने विरोध किया था? चांद बीबी ने। जो ऐसा आ जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चांद बीबी ने जो है अहमदनगर में जो है अकबर का विरोध किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से, यानी किस स्मारक से? तो स्मारक का क्या नाम है? महाबौद्ध मंदिर समूह। कौन से? महाबौद्ध मंदिर समूह। यहाँ से ही दोस्तों जो है गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किया था। ठीक है। खिर्ज खां, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता हुए क्वेश्चन है। ठीक है। खिर्ज खां किस राजवंश से संबंधित है? सैयद वंश से। किस वंश से संबंधित है? सैयद वंश से संबंधित है। ठीक है, सैयद वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कब गुजरात तक विरासत किया था? ठीक है, कब जो है गुजरात तक विरासत किया था? तो 390 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। जातक कथाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। जातक कथाओं में किसके जीवन का पूर्ण वर्णन किया गया था? बुद्ध के। किसके जीवन का? बुद्ध के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध से तो रिलेटेड सारे क्वेश्चन बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि बुद्ध जो है बार बार पूछे जाते हैं। बुद्ध गौतम बुद्ध से बार बार रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हुए पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए दिमाग में, कहीं भी भूल ना पाए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हिस्ट्री का। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारत में उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था? गुलाम वंश ने। किसने? गुलाम वंश ने। कौन से राजवंश ने शासन किया था 84 वर्षों तक? गुलाम वंश ने। गुलाम वंश तब भी शासन किया था, गुलाम नाम इसका गुलाम वंश, तब भी इसने शासन किया। बताओ दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन 29, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? 2570 पूर्व ईसा, इधर जो है थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, 2570 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1921 में। प्रश्न 30, सिंधु व्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। सिंधु व्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु व्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अपना बिल्कुल माइंड मेकअप करके यहाँ बैठिए, इस बिल्कुल सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इससे कहीं बाहर जाने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए इसको जो है बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। यदि इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि आपको और अपने दोस्तों को, दोनों लोगों को जो है बेहतरीन फ़ायदा हो सके, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। देखिए दोस्तों अगला जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुद्रा पर किस देवता के चित्र अंकित होते थे? सिंधु घाटी और गौतम बुद्ध, ये दो टॉपिक तो बिल्कुल हिस्ट्री में भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी और गौतम बुद्ध। तो किसके कौन से देवता के चित्र अंकित है? पशुपति। कौन से देवता के? पशुपति। उसके बाद दोस्तों अगला चलते हैं क्वेश्चन, सिंधु के लोग किस में विश्वास करते थे? मृत शक्तियों में, भूत बैताल ऐसे शक्तियों में जो है वो जो है विश्वास किया करते थे सिंधु के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों? पुरातात्विक उत्खनन से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग से संबंधित है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 35, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां दोस्तों कैसी थी? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां जो चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां जो है चौड़ी और सीधी थी। अगला 36 क्वेश्चन नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन से? शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे हुआ करते थे? शहरी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे शहरी हुआ करते थे। यहाँ पर जो उसमें व्यापार स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर व्यापार जो है
आज बैलगाड़ियों से ऐसे वहाँ पर खूब ढेर सारा व्यापार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। जो है वो जो है कैसे निवासी थे, शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मृतकों का टीला। क्या था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मृतकों का टीला। उसके बाद देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किस प्रणाली से हुई थी, शहरी योजना प्रणाली से हुई थी। किस योजना प्रणाली से हुई थी दोस्तों, शहरी योजना प्रणाली से हुई थी, शहरी योजना प्रणाली से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम जो दोस्तों चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या करता है कि जो है 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिला था, दैमाबाद। बताओ दोस्तों, तांबे का उन लोग रथ बना दिए थे। हड़प्पा कालीन जो थे इतने विकसित थे, तांबे का रथ बना दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, और इस सेशन को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो है आपको फ़ायदा हो सके, और जो है जितना ही मतलब शेयर होगा उतनी हमारी मनोबल शक्ति बढ़ेगी। इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है इस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता अन्यार सभ्यता क्यों थी, एक शहरी सभ्यता थी। कैसी एक सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्खनन सर्वप्रथम करते थे, उत्पादन किसका उत्पादन किए थे, कपास का उस उत्पादन सोए हड़प्पा सभ्यता वाले सर्वप्रथम किए थे। ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया गया था, तो कपास का। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पुरानी स्मृति कौन थी, है मनुस्मृति। यदि आप क्वेश्चन आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसके स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ तो इसको आपका इसका तो अनुभव ज़रूर होगा कि मनुस्मृति जो है कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। जो है वायसराय कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, तो उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। उस समय भारत का वायसराय कौन था, कांग्रेस की स्थापना होते समय लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। ये चीज़ दोस्तों इसमें ध्यान से सुनिए कि इसमें हम वही क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो आने वाले समय में आने वाले एग्जामों में बार बार पूछे जाएंगे। इसीलिए जो है इसमें जो इसको सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए दोस्तों। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 45 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, तो सरोजिनी नायडू चुनी गई थी। उसके बाद दोस्तों, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कि बाल गंगाधर तिलक का नारा भी याद रखिएगा, ये उनको नारा भी कहा जा सकता है, प्रमुख नारे में इनका ये नारा भी आता है। इसे 2 क्वेश्चन बन गए दोस्तों, एक तो है आपके जीके से बन गया, जीके से बिल्कुल बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक तो आपके हिस्ट्री से बन गया क्वेश्चन, तो देखिए कॉमन क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार जो है इसका प्रसिद्ध नारा भी था, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद एक किस अधिवेशन में कहा गया था दोस्तों, अधिवेशन हम देख लेते हैं। अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, अधिवेशन कौन सा है, तो हम अधिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन से अधिवेशन में, तो जो है लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में कहा गया था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन है। लखनऊ अधिवेशन की दोस्तों एक खास बात और है कि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर गांधी जी आए थे, भारत में पहली बार गांधी जी आए थे, तो यहाँ पर अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ल जो है बिहार चंपारण के रहने वाले थे, उन्होंने जो है गांधी जी यहाँ पर मुलाकात की और फिर जो है अपने
वहाँ पर बिहार में जाकर चंपारण गांधी जी के साथ मिलकर बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह किया, जिससे जो है तीन कठिया पद्धति के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तीन कठिया पद्धति के खिलाफ किया गया था। तो ये लखनऊ अधिवेशन में इसके कार्यक्रम सब इनका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी यही है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उन्होंने पहली भूख हड़ताल जो है इन्होंने की थी, गांधी जी ने पहली अपनी भूख हड़ताल की थी जो है मिल आंदोलन में, अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगला देखिए क्वेश्चन जो क्या कहता है दोस्तों, ये अध्यक्षों को याद रखिएगा, कांग्रेस के कई अध्यक्ष कई रूप में चुने गए, एक बार महिला, एक बार प्रथम, एक बार सबसे कम उम्र के, एक बार अंग्रेजों में के। तो ये सब चीज़ें जो है कन्फर्म और याद रखिएगा किसमें क्या चीज़, किसका क्या नाम आएगा। ठीक है दोस्तों। 49 इस सेशन को 2 से 3 बार यदि आप लोग देख ली सही से, मन लगाकर, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा माइंड मेकअप करके, तो आपको हम जो है उम्मीद करते हैं आपसे कि हम जो है ये पूरा लर्न कर लेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, यदि आप ये पूरा सेशन लर्न कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम कहीं से छूटने वाला नहीं है। हिस्ट्री के कहीं से क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है। इसलिए आप चाहेंगे कि पूरी हिस्ट्री पढ़ के हम एग्ज़ाम फाइंड आउट कर लें, एग्ज़ाम क्लियर कर लें, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉसिबल बात होती है। 100 में कोई एक आधा होता है जो ये करता है। इसलिए जो है आप लोग जो है क्वेश्चन ही तैयार करिए, इस क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार लगातार, जितनी बार आप इसको लर्न ना उतनी बार इसको देखिए सेशन को। आपको जल्दी से जल्दी लर्न कीजिए, क्योंकि समय जो है निकलता जा रहा है। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुक सकता है, और समय जो है निकल गया और वापस कभी नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने दोस्तों किया था। अभिनव भारत का गठन जो है बी.डी. सावरकर ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए जो है हिंदी भाषा जो है रोमन लिपि में लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए, जो है हर एक सेशन देखिए, फटाफट जितने भी क्वेश्चन है सब रिवीजन कर डालिए, बिल्कुल कंटेस्ट कर डालिए दिमाग में। इस बार एग्जाम बिल्कुल फाइंड आउट करिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे आपको ही घाटा है, जितना जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी उतना ही आपको फ़ायदा है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है A.O. ह्यूमस है। ये सॉरी दोस्तों, A.O. ह्यूम। कौन से दोस्तों? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसलिए कह रहे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर एक पॉइंट याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक कौन थे? महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सब चीज़ें याद रखिए, ये जो है कंफ्यूज करने वाले पॉइंट होते हैं। इसलिए दोस्तों इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए। जितनी बार लर्न ना हो जाए, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल फिक्स ना हो जाए, उतनी बार इसको देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो हम कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। हाँ देखिए आ गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। भारत ने अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। 54 भारत में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लो, एक ये भी प्रश्न बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा करिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेकर इन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड अध्यक्ष जो है जितने भी एक पास आप नोट कर लीजिए, या जो है हम अगले वीडियो में इसको नोट करके जो है हम जो अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की स्वतंत्रता के समय पूछ रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थी। कौन थी? जे.बी. कृपलानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। किसने जो है 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने दोस्तों भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? याद रखिए, क्योंकि गांधी जी तो थे वो 2 ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, मतलब कांग्रेस का एक बार नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के समय? जे.पी. कृपलानी जी थे।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, 56 नंबर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, वीर सावरकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था दोस्तों? तो किसने कहा था दोस्तों? वीर सावरकर जी ने कहा था। वीर सावरकर से ने कहा था। मयूर सिंहासन किसने लूटा था? ठीक है, मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने। मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था दोस्तों। मयूर सिंहासन जो है नादिर शाह ने लूटा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं दोस्तों। क्या कहता है, कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? गुरु तेज बहादुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? गुरु तेज बहादुर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तेनालीराम किस राज्य दरबार के कवि थे? कृष्णा राय के। किस राज्य दरबार के कवि थे? कृष्णा राय के। सूरदास किसके थे? कवि अकबर के। सूरदास किसके थे? किसके राज्य दरबार के? अकबर के। तेनालीराम किस राज्य दरबार के कवि थे? कृष्णा राय के। और जो है एक क्वेश्चन दोस्तों और 60 नंबर का, जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो जो है बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जो है संबोधित किया जाता है? देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर इसका दरियाए हिंद किस नाम से जाते हैं? दरियाए हिंद नाम से जानते हैं, दरियाए हिंद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। पाकिस्तान में जो सिंधु नदी किस नाम से जानते हैं? दरियाए सिंध के नाम से। हिंद, सॉरी दोस्तों, गलती से मुँह निकल गया। हिंद नहीं, यहाँ पर सिंध होगा। ठीक है, सिंध होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिंध घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुएँ के अवशेष मिले? किसके घरों में सिंध घाटी सभ्यता में कुएँ के अवशेष मिले हैं? घरों में से मोहनजोदड़ो। कैसे? मोहनजोदड़ो। उसके बाद दोस्तों देखिए 62, सिंधु घाटी सभ्यता किस देवता के समतुल्य चित्र थे? यानी किस देवता के उसमें जो है समतुल्य चित्र मतलब मिलते थे? आग शिव के। आग शिव किसके? आग शिव की, आद्य शिव के। आग ने आद्य शिव के जो है वहाँ पर चित्र मिला करते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है 63 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, सभी धातुओं की प्राप्ति हो चुकी है। इससे इम्पोर्टेंट और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसे कोई बिल्कुल माइंड में कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का दृश्य किससे संबंधित है? लोथल से। किससे संबंधित है? पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का दृश्य जो है किससे संबंधित है? लोथल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा पंचमढ़ी तो दोस्तों समझोगे पंचतंत्र के में लोमड़ी की कहानी का दृश्य किससे संबंधित, ऐसे आएगा पंचतंत्र तो आपको याद आएगा अरे पंचतंत्र। ये तो हिंदी का क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, हिंदी का नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कन्फर्म याद कर लीजिए, लोथल से संबंधित है ये। इसके दृश्य किससे संबंधित है? लोथल से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन के हम रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट में जो है हमने और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए। कालीबंग के जो है उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? कोटता से। घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले सिंधु घाटी सभ्यता में? कोटता से। हड़प्पा कालीन सभ्यता में अंतर्गत जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसकी आज तक कोई लिपि हम लोग जान ही नहीं पाए। आज तक इसकी लिपि की आज तक कोई खोज हो ही नहीं पाया। आज तक इसकी लिपि कोई पढ़ ही नहीं पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रणाली का पता चला है? उन्नत जल प्रबंधन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का, किसका? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? धौलावीरा से।
धौलावीरा से पता चला है जल प्रबंधन प्रणाली का उन्नत किस्म के, ठीक है, उन्नत किस्म के जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 69 हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल अनाज के भंडार, कोठार भी आ सकता है, अनाज के भंडार भी कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन सिंध सभ्यता और जो है गौतम बुद्ध, ये सब जो है हम आपको बता चुके हैं। 3-4 टॉपिक जो है इनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। किस स्थान से पकी मिट्टी के हल्का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, किस स्थान से पकी मिट्टी के हल्का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो किससे प्राप्त हुआ है दोस्तों, किससे प्राप्त हुआ है, तो बड़वाली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बड़वाली से प्राप्त हुआ। अगला दोस्तों चलते हैं, चरक संहिता की शाखा किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगाइए। चरक संहिता की शाखा किससे संबंधित है, आयुर्वेद से। आयुर्वेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। चरक संहिता, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, दोनों तरफ से इसके इंपॉर्टेंट लगाइए, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, तो 9 नंबर का। कौन से नंबर का, 9 नंबर का। इसका आंसर जो होगा 9 होगा। देख लीजिए इसका आंसर भी हमारे पे यहाँ लिखा हुआ है PDF में। देखिए ये हमने जो यहाँ पे टाइप कर रखा है, यहाँ पर है कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे। कौन से मंडल में है, 9 नंबर पे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसका याद रखिएगा। हम्पी जो है किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 45 दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला एकमात्र मुस्लिम परिवर्तित हिंदू, यानी पहले मुस्लिम था फिर उसने अपना धर्म परिवर्तित करके हिंदू हो गया, तो कौन था दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला, नसरुद्दीन खुसरो। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मुस्लिम होते हुए भी इसने हिंदू धर्म परिवर्तन करके दिल्ली सल्तनत जो है संभाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्लेग बीमारी के उन्मूलन की याद में किसका निर्माण किया गया था, चार मीनार का। इसका दोस्तों क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्लेग बीमारी जब आई थी उसमें एक बोनस चल रहा था, उसी अहमदाबाद मिल जो आंदोलन हुआ था, इसी प्लेग बीमारी में जो बोनस मिला था ना, तो ख़त्म किया जा रहा था, मतलब समाप्त किया जा रहा था, तो उसी के खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो ठीक है, तो प्लेग बीमारी से रिलेट कहाँ से है, अहमदाबाद मिल से है, आंदोलन से, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77 विधवा विवाह कानून किसने पास किया था, विधवा विवाह कानून किसने पास किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा था, विधवा विवाह कानून किसने पास किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस महिला ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, भिक्काजी कामा। ये जो दिल्ली में किस स्थान है, एक दिल्ली में एक स्थान भी है भिक्काजी कामा नाम का एक स्थान। जैसे दिल्ली में मेट्रो में चलेंगे तो आप कहने लगे भिक्काजी कामा स्टे जो है मेट्रो स्टे, ऐसे इंग्लिश में खूब सारी बकवास किया करता है, बोला करता है, ठीक है। तो किस महिला ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, भिक्काजी कामा ने। बोला ऐसे बोलता रहता है जो है, नेक्स्ट स्टेशन भिक्काजी कामा जो है, यू आर रेडी, ऐसे मतलब उतरने के लिए आप जो है रेडी रहिए, आज स्टेशन आने वाला है। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय नेपोलियन किससे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है दोस्तों। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हुए, और जो है आपके दोस्तों पूरे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है PDF का लिंक भी हम दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा आप गूगल से जाकर। और जो है एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आपको PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो WhatsApp नंबर भी इसमें होगा, WhatsApp नंबर पर जाकर आप जो है हमको मैसेज कीजिए
और मैसेज में केवल हाय लिखिए और आपको जो है PDF प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप जो है लखीमपुर या सीतापुर ऐसे आसपास में रहते हैं, लखीमपुर ज़िले के आसपास में कहीं भी रहते हैं, तो उसके ऑफलाइन और जो है हार्ड कॉपी के नोट्स भी इसके मिलते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, नोट्स भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसका जो है मंगवा सकते हैं। इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया होगा उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। यदि हम कॉल रिसीव ना कर पाए तो उस समय आप मैसेज कर दीजिएगा, जब हम फ्री होंगे तो आपका मैसेज देख लेंगे और आपको जो है सलूशन आपको दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। और जो है इस वीडियो को यदि आपका सेशन आप पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि जिससे जो आपको आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। यदि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी फ़ायदा होगा तो इसका बेनिफिट हमको भी होगा, इससे जो है हमको भी आपको भी फ़ायदा और हमको भी फ़ायदा। तो जो है चलते रहिए दोस्तों, 80 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंटेस्ट के लर्न कीजिए। और जो है स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेल आइकन की बटन जो है ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बेल आइकन की बटन प्रेस करके नहीं रखेंगे तो जो भी हम नई वीडियो नया कंटेंट अपलोड करेंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जो है आपको जो है एक्टिव रहने के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है फ़ायदा मिल सके, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।